हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 63 हमारी साइंस की। आज हमें पढ़ेंगे परमाणु की संरचना में परमाणु की संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इसके बारे में हमें जानना है। तो देखिए, हमें पहले ही पता है कि जो परमाणु होते हैं वो अपरमाणु कणों से बने। अपरमाणु कणों का मतलब होता है कि परमाणु के बहुत ही छोटे छोटे जो कण होते हैं उससे बने हुए होते हैं। और हमें क्या पता है कि जो प्रोटॉन है उसकी खोज ई गोल्डस्टीन ने की है, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने की, और न्यूट्रॉन की खोज जो किसने की है, जे चैडविक ने की है। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो हमारे नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर गोल गोल घूमते रहते हैं। और किसी भी परमाणु में स्थित उसके जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो क्या कहलाती है, उसके परमाणु का क्रमांक कहलाती है। और इसे हम किससे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं। और किसी भी जो परमाणु है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो भी इसकी प्रोटॉन जो होती है उसकी संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो यानी कि अगर हमें परमाणु का क्रमांक निकालना है तो इलेक्ट्रॉन की जितनी संख्या होगी और जो हमारे प्रोटॉन की जितनी संख्या होगी वो दोनों बराबर होगी, वही हमारा क्या बताएगा, परमाणु का क्रमांक बताएगा। जब कोई परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है तो क्या होता है, वो असंतुलित हो जाता है, उसके ऊपर आवेश लग जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव का। ठीक है, अब देखिए द्रव्यमान संख्या होती क्या है। द्रव्यमान का मतलब होता है भार। अब भार कहाँ पे होता है, भार जो होता है हमारे नाभिक के अंदर होता है, और नाभिक में क्या होता है, हमारा होता है न्यूट्रॉन प्लस हमारा प्रोटॉन होता है। ठीक है, अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, यही इनकी जो संख्या होती है, इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आंसर निकल कर आएगा द्रव्यमान संख्या। अब देखिए और क्या है, जो हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इन दोनों को मिलाकर हम इन्हें न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। आगे देखिए, अब देखिए हमारा क्या है, संभारिक। संभारिक क्या होता है, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या क्या होती है, भिन्न होती है, लेकिन इनके द्रव्यमान बराबर होता है, इसलिए हम इन्हें संभारिक कहते हैं। अब देखिए क्या होना है, एक कैल्शियम है और आर्गन है, इसका दोनों का जो द्रव्यमान है वो कितना 40 म्यू है। जो हमारा यू है उसे हम म्यू पढ़ते हैं इनकी, लेकिन इनकी परमाणु की जो संख्या है वो कितनी है, 20 और 18 है। ठीक है, अब हम संभारिक देखते हैं। संभारिक होते हैं हमारे एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। जैसे हमारा क्लोरीन है, इनकी देखिए परमाणु संख्या क्या है, बराबर है, लेकिन इनकी जो द्रव्यमान संख्या ऊपर वाली वो क्या है, अलग अलग है। वो अलग अलग क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ न्यूट्रॉन और कुछ प्रोटॉन के कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, इसके कारण होता है। और सेम इसी तरीके से हमारा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। 3 होते हैं, इसके भी क्या है, देखिए इसका ऊपर वाले जो है हमारे द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग है। किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान उसके समस्थानों की उपलब्ध प्रतिशत के औसत के आधार पर लिया जाता है, यानी कि कितने मौजूद होते हैं उसके आधार पर है। जैसे कि 75% कितना है हमारा क्लोरीन 35 वाला है, और 75% कितना है हमारा 37 वाला है। ठीक है, इसके ऊपर टोटल लेके इसके हमने क्या किया, परमाणु का द्रव्यमान जो है टोटल ये बना लिया गया है। अब देखिए समस्थानिक कुछ उपयोग होते हैं, कौन कौन से, देखिए कुछ है कि इनके कुछ रेडियोधर्मी गुण होते हैं। रेडियोधर्मी का मतलब होता है ये, जब हम इसे खुला छोड़ दें तो क्या होता है कि अपने आप उड़ जाते हैं। तो पहला आयोडीन है। आयोडीन का इस्तेमाल जो होता है इसका घेंघे के इलाज के रूप में होता है। घेंघा क्या होता है, जिसको आयोडीन की कमी होती है उसे गला क्या होता है, फूल जाता है, तो वही घेंघा होता है। और कोबाल्ट का इस्तेमाल होता है कैंसर के इलाज के लिए, और वही यूरेनियम जो होता है उसका इस्तेमाल होता है हमारे नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे समस्थानिकों के कुछ उपयोग है। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियन किसे कहते हैं, दूसरा है किसी 3 समस्थानिकों के आपको उपयोग बताने हैं, और तीसरा क्वेश्चन कहता है परमाणु संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इसको हमें परिभाषित करना है। और हमारा चौथा क्वेश्चन कहता है कि किसी तत्व को आपको 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन दिए हुए हैं, इसका हमें द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या ज्ञात करनी है। और पांचवा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 1 से 18 तक लेकर हमें सभी तत्वों का नाम, प्रतीक और संयोजकता लिखनी है। चलिए हम इनके आंसर करते हैं। तो देखिए पहला न्यूक्लियन क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो नाभिक में स्थित होते हैं उन्हें हम न्यूक्लियन कहते हैं। आयोडीन क्या है, आयोडीन के हमें समस्थानिक के बाद उपयोग लिखना है, तो इसका उपयोग होता है घेंघे के इलाज में, कोबाल्ट का कैंसर के इलाज में, और यूरेनियम का नाभिकीय ऊर्जा यंत्रों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। फिर हमें क्या बताना था, परमाणु संख्या क्या होती है। परमाणु संख्या जो होती है किसी नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो हमारी परमाणु संख्या कहलाती है। और द्रव्यमान संख्या परमाणु के नाभिक में से प्रोटॉनिक और न्यूट्रॉन की जो संख्या का जो योग होता है वो हमारे द्रव्यमान की संख्या कहलाती है।
चौथा आपका क्वेश्चन है कि आपको एक तत्व दिया गया है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, और हमें क्या पता करना है कि उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, यानी कि इसके जो बीच का जो वजन है, वजन में क्या होता है, हमारा प्रोटॉन होता है और साथ में न्यूट्रॉन होता है बीच में केंद्रक में। तो जब हम उसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा द्रव्यमान संख्या। तो क्या होगा, इसका 12 होगा। परमाणु का क्रमांक क्या होता है, या तो प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन कितने, 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है, तो क्या होगा, हमारी संख्या किसकी क्या होगी, 6 होगी। फिर हमें करना है कि हमें 1 से लेकर 18 तक हमें सबका नाम लिखना और उनकी क्या लिखनी है, हमें उन सभी का नाम लिखने के बाद प्रतीक लिखना और साथ में संयोजकता लिखते हैं। परमाणु संख्या पहले लिख लेंगे, फिर तत्वों के नाम लिखते हैं हम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर उसके बाद नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद हमें क्या करना है, फिर हम सबका क्या लिख देंगे, सबका प्रतीक लिख देंगे और उसके बाद हम सबका क्या करेंगे, हम सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। हाइड्रोजन का क्या होगा, 1 ही होगा, और हीलियम का 2, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। फिर उसके बाद सेम हम क्या होएगा, फिर हमारा आगे बढ़ जाएगा 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सबका हमें संयोजकता लिखेंगे। संयोजकता क्या होती है, इसके जो बाहरी कक्ष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसको अष्टक बनाने के लिए कितने की जरूरत है वो करने के लिए। तो ठीक है, तो पहले वाली क्या होगी, 1 होगी, फिर 0, फिर 1 2 3 4, फिर इसके बाद क्या होगी हमारी 3 2 1, फिर 0 1 2 3 4, फिर उसके बाद फिर से हमारा 3 3 4, फिर 3 2 1 0। इस तरीके से हमारी क्या होगी, इसकी संयोजकता होगी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।